Good morning, students. Today we are going to read the poem An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. Before starting the poem, let's read something about the poet Stephen Spender. He was born in 1909 and he died in 1995. स्टीफन स्पेंडर का जन्म 1909 में हुआ और उनकी डेथ हुई 1995 में. वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट. वो एक इंग्लिश कवि थे, मतलब इंग्लिश में वो लिखते थे, और एसेइस्ट मीन्स वो एक लेखक थे जो बड़े बड़े लेख लिखते थे. ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री. उन्होंने जो अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज था ऑक्सफर्ड उसे छोड़ दिया था बिना कोई डिग्री लिए. एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930. और वो बर्लिन चले गए 1930 में. स्पेंडर टुक a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. मतलब जो स्टीफन स्पेंडर थे उनका इंटरेस्ट जो था वो राजनीति में था, पॉलिटिक्स में था, और उन्होंने खुद को एक सामाजिक और शांति प्रिय घोषित कर दिया कि वो एक ऐसे इंसान हैं जो समाज का भला चाहते हैं, समाज में शांति कायम करना चाहते हैं. Books by Spender include poems of dedication. मतलब जो भी किताबें स्टीफन स्पेंडर ने लिखी उनमें है poems of dedication, The Edge of Being. ये सब टाइटल्स हैं उनकी बुक्स के जो उन्होंने लिखी थी. The Creative Element, The Struggle of the Modern एंड एन ऑटोबायोग्राफी. उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी. ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि खुद की जो कहानी है, खुद की जो जीवनी है, वो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. मतलब ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसमें उन्होंने फोकस किया, मतलब उन्होंने जो उनका मेन जो मुद्दा था या जो इस पर वो केंद्रित थे वो था सोशल इनजस्टिस, समाज में जो अन्याय हो रहा है, एंड क्लास इनइक्वालिटीज़, और जो ये भेदभाव है, ऊंच नीच है, उस मुद्दे पर उन्होंने इस पोएम में फोकस किया है. और ये जो पोएम है इसमें जो झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं उनकी ज़िंदगी को दिखाया गया है कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं. बिफोर यू रीड, हैव यू एवर visited or seen an elementary school in a slum? मतलब इसमें पोएट हमसे पूछ रहा है कि क्या कभी आपने ऐसा स्कूल देखा है जो एक झुग्गी झोपड़ी में बना हुआ हो. What does it look like? वो कैसा दिखाई देता है. Let's begin the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor. इसमें पोएट कहता है कि फार फार, फार का मीनिंग होता है बहुत दूर होना. फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी होता है तूफ़ानी, मतलब बड़ी बड़ी जो वेव्स हैं, लहरें हैं. ये जो बच्चे हैं इन तूफ़ानी लहरों से, इन लहरों से बहुत दूर हैं. दीज चिल्ड्रंस फेसेस, और उनके चेहरे इस तरह से दिखाई देते हैं लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे जो वीड्स हैं वो खरपतवार को बोलते हैं, और वो उनको जैसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है उस तरह से इनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मुरझाए हुए हैं. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, और जो उनके बाल हैं वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं, उनके पीले पड़ गए चेहरों पर
दिखाई दे रहे हैं। पैलर होता है पीले पड़ जाना, जो चेहरे पीले पड़ जाते हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, कहते हैं कि इस क्लासरूम में एक लंबी लड़की है जो मतलब जिसका जो सर है वो आगे की तरफ झुक गया है। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक लड़का है जो इतना पतला है जैसे कि एक कागज़। पेपर सीमिंग, कागज़ की तरह पतला। विद रैट्स आइज़, और उसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल चूहे की आँखों की तरह हैं। द स्टंटेड, स्टंटेड होता है जब कोई चीज़ की ग्रोथ रुक जाती है, उसको बोलते हैं स्टंटेड। द स्टंटेड अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो इतना पतला है, वो ग्रोथ जो है उसकी रुक चुकी है और उसे मतलब ईयर होता है विरासत में मिलना, मतलब जब कोई किसी जैसे कोई जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो हमारे लिए कुछ छोड़ जाते हैं तो उसको विरासत बोलते हैं। तो उसको विरासत में क्या मिला है? ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर स्नार्ड डिजीज़, मतलब उसको अपने पिता से एक बीमारी विरासत में मिली है, गठिया की बीमारी बोलते हैं, नार्ड डिजीज़, जिसमें उसकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ चुकी हैं। ट्विस्टेड बोन्स, वो जो हैं वो मुड़ चुकी हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो अपना मतलब लेसन पढ़ रहा है, अपनी बेंच पर बैठा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और उस क्लास में मतलब वो पीछे की तरफ जो है बहुत ही धुंधला सा दिखाई दे रहा है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, कि वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा स्वीट सा छोटा सा बच्चा बैठा है। His eyes live in a dream of squirrel game, मतलब उसकी जो आँखें हैं वो सपनों में खोई हुई हैं, मतलब वो क्लास में तो बैठा है लेकिन उसका जो ध्यान है वो क्लास में ना होकर कहीं बाहर है, सपनों से भरी हुई है दुनिया उसकी आँखों में। और ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस, मतलब उसका ध्यान है कि वो बाहर चला जाए, गिलहरी के साथ खेले, पेड़ पर जाकर चढ़े, पेड़ पर जो घर बने होते हैं उसमें जाकर वो खेले, और भी ऐसा ही बहुत कुछ। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, मतलब उस कमरे की जहाँ पे वो बच्चे बैठे हैं पढ़ रहे हैं, उस झुग्गी झोपड़ी में जो भी क्लासरूम है उसकी दीवारें जो हैं सोर क्रीम, मतलब वो उनका जो कलर है वो फेड हो चुका है, मतलब बहुत ही भद्दा सा हो गया है, डल पड़ गया है। डोनेशंस, और उसमें जो चीज़ें हैं दान में दी हुई वो टंगी हुई हैं, और उन चीज़ों में अब क्या क्या है वो आगे बता रहा है पोएट। शेक्सपियर्स हैड, मतलब एक ऐसी तस्वीर, एक पिक्चर टंगी हुई है जिसमें शेक्सपियर का सिर्फ फेस दिखाई दे रहा है। क्लाउडलेस एट डॉन, और एक ऐसी सीनरी है जिस पर सुबह का जो सूरज है वो उग रहा है, डॉन होता है भोर का समय, और क्लाउडलेस, और उस समय जो है आकाश में बिल्कुल भी बादल नहीं है, एकदम साफ है। और सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, मतलब वहाँ पे एक तस्वीर में एक शहर दिखाया हुआ है जिसमें बहुत बड़े बड़े गुंबद हैं, ऐसे दिखाई देता है जैसे वो मतलब पूरे शहरों की सवारी करके आ रहा हो। बेल्ड फ्लारी ट्रायलीज वैली, और वहाँ पर मतलब एक ऐसी वैली दिखाई हुई है जिसका नाम है टायरोलीज, और ये जो वैली है ऑस्ट्रिया में पाई जाती है। इसमें मतलब बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर हैं और घंटियाँ लगी हुई हैं, मतलब इस तरह की एक सीनरी वहाँ पर है। उसके अलावा है ओपन हैंडेड मैप, एक नक्शा टंगा हुआ है जो ओपन हैंडेड है, मतलब वो कहीं से बंद नहीं है, बिल्कुल खुला हुआ है, उस पर कोई स्केल के मार्क्स नहीं लगाए हुए, उसको ओपन हैंडेड मैप कहते हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, मतलब वो पूरी दुनिया दिखा रहा है उन बच्चों को। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप, और फिर भी
मतलब उन बच्चों के लिए उनकी दुनिया सिर्फ खिड़की से बाहर जो उन्हें नज़र आ रहा है, जो उनकी झुग्गी झोपड़ी नज़र आ रही है, वही उनकी दुनिया है, ना कि वो दुनिया जो इस नक्शे पर दिखाई जा रही है। वो तो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। Their world where all their futures painted with the fog। और उनकी जो ये दुनिया उनको खिड़की से बाहर नज़र आ रही है, मतलब जो झुग्गी झोपड़ी उनको नज़र आ रही है, वही उनकी दुनिया है। और उनका जो भविष्य है वो एक तरह से धुंधला है, पेंटेड विद द फॉग, कि मतलब उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, बस पूरा भविष्य उनका धुंध से भरा हुआ है, उनकी रोशनी की कोई किरण उनकी दुनिया में नहीं है। A narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of worlds। मतलब उनकी जो दुनिया है वो एक तंग गली में, अ नैरो स्ट्रीट, तंग गली में बंद होकर रह गई है, सील्ड इन, बंद होकर रह गई है, विद अ लेड स्काई, और उसका जो आकाश है वो बिल्कुल ही मतलब अंधकार से भरा हुआ है। लेड एक मेटल होता है जो बहुत हैवी होता है और ब्राउन ब्लैक से शेड में होता है। तो उस वो जो मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है पोएट कि उनकी दुनिया में कोई रोशनी की किरण नहीं है, कोई भविष्य उनका उज्जवल नहीं है, कुछ नज़र नहीं आता। वो बस इस छोटी सी झुग्गी झोपड़ी की दुनिया में कैद होकर रह गए हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। मतलब उनके लिए नेचर, उनके लिए नदियाँ, समुद्र, केप होता है एक तरह से जो उपमहाद्वीप होता है, जहाँ पे समुद्र के बीच में धरती का जो भाग है थोड़ा सा वो बना होता है, उसे केप बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत दूर है, उनके लिए ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती हैं, उन्होंने कभी इन चीज़ों को देखा ही नहीं है। स्टार्स ऑफ वर्ड्स, मतलब ना ही उनको तारे नज़र आते हैं, उन्होंने उनके लिए ये सब चीज़ें मतलब कोई मायने नहीं रखती हैं। श्योरली शेक्सपियर इज़ विक्ट। अब पोएट कहता है कि उनके लिए शेक्सपियर एक बुरा आदमी है, एक मतलब वो उनके किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कभी वैसी दुनिया देखी ही नहीं है जैसी वो अपनी किताबों में उन्होंने दिखाई है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो ये नक्शा दिखाया गया है जो क्लास में टंगा है वो एक बहुत बुरा उदाहरण है, क्योंकि उनको झुग्गी झोपड़ी से आगे की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो कभी इस दुनिया से बाहर निकले ही नहीं हैं। with ships and sun and love tempting them to steal, क्योंकि जो इस नक्शे पर शिप्स यानी समुद्री जहाज़ या सूरज या प्यार, ये सब चीज़ें उनको टैम्प्ट करती हैं, आकर्षित करेंगी। टैम्पटिंग होता है किसी चीज़ के लिए आकर्षित होना, और ये किस चीज़ के लिए टैम्प्ट करेंगी उसे? चोरी करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो इन चीज़ों को जाकर देख सकें, ट्रैवल कर सकें इनमें। तो अगर उनका मन जब वो इन चीज़ों के बारे में जानेंगे, उनका मन करेगा, तो वो चोरी ही करेंगे इन चीज़ों को पाने के लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इनटू देयर क्रैम्प्ड होल्स, मतलब उनकी जो ज़िंदगी है वो धीरे धीरे बंद होती जा रही है उन्हीं क्रैम्प्ड होल्स में। क्रैम्प्ड होल यहाँ पे जैसे होल्स हैं, हट्स, जो छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, और क्रैम्प्ड मीन्स बिल्कुल भीड़ से भरी हुई। एक झोपड़ी में मतलब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे रहते हैं। तो वो कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे वहीं पर ही बंद होकर रह गई है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, मतलब आज उनकी ज़िंदगी में धुंध है, धुंधला है उनका भविष्य, और ये भी नहीं पता कि ये अंधकार कब तक उनकी ज़िंदगी में रहेगा। दिस इज़ एन एंडलेस नाइट, कि मतलब ये पूरी ज़िंदगी उनकी अंधेरे में ही निकल जाएगी। ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर skins peeped through by bones,
मतलब उन बच्चों के शरीर जो हैं वो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हड्डियां जो हैं उनकी स्किन से बाहर झांकती हैं। एंड स्पेक्स ऑफ स्टील्स विद मैंडेड ग्लास, और उन्होंने जो चश्मा पहना हुआ है वो स्टील के फ्रेम का बना हुआ है, और उसमें जो ग्लास लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, वो बार बार उसको ठीक कराया गया है। मैंड होता है किसी चीज़ को ठीक करना, तो वो बार बार मतलब मैंडेड ग्लास उसमें लगाया गया है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, मतलब और वो लेंस ऐसा दिखाई देता है जैसे पत्थर हो, कांच जो है पत्थर के जैसा कांच उसमें लगा हुआ हो। मतलब वो इतने ज़्यादा गरीब हैं कि वो बेचारे एक चश्मे को भी अच्छे से ठीक नहीं करा सकते या नया चश्मा नहीं खरीद सकते, उसको जुगाड़ से मतलब यूज़ कर रहे हैं वो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेयर आर फॉगी स्लम, मतलब उनकी पूरी ज़िंदगी, पूरा जो उनका समय है, पूरी जो उनकी लाइफ है वो इसी स्लम में गुज़र जाएगी, फॉग में, धुंधले भविष्य के साथ गुज़र जाएगी। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो इसमें पोइट कहता है इसीलिए उनके जो वो घर हैं, जो स्लम है, उसको एक तरह से निशान लगा दिया जाना चाहिए उसके ऊपर कि ये एक बिग एज डूम, कि वो एज बिग एज डूम, डूम का मतलब होता है विनाश होना, मतलब ये जो स्लम है ये उनके विनाश का सबसे बड़ा कारण है। मतलब एक तरह से मैप पर इसको मार्क कर देना चाहिए कि ये जो है यहाँ पर विनाश होने वाला है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अब आगे वो एक उपाय बता रहा है कि किस तरह से इन बच्चों को इस अंधकार से निकाला जा सकता है, उनका भविष्य किस तरह से उज्जवल बनाया जा सकता है। वो कहता है कि जब तक गवर्नर या इंस्पेक्टर या जो वहाँ पर आने वाले विजिटर हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, दिस मैप becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs, तो ये जो नक्शा है ये मतलब उनके लिए जो खिड़की से बाहर की दुनिया है बस वहीं तक सीमित रह जाएगा, और उनकी जो ज़िंदगी है वो बंद हो जाएगी। मतलब वो खिड़कियाँ से बाहर जो उनको दिखाई दे रही हैं झुग्गी झोपड़ियाँ, सिर्फ वहीं तक उनकी ज़िंदगी बंध के रह जाएगी। लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम होता है कब्रें जहाँ पे दफनाया जाता है, मतलब उन कब्रों में वो बंद हो जाएंगे एक तरह से। ये जो पूरा स्लम है उनके लिए एक कब्रगाह बन जाएगा। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इसमें पोएट कहता है कि इन जो बंद हो रहे हैं ये कैटाकोम्स हैं, ये जो उनका भविष्य अंधकार में लेकर जा रहे हैं, इनको तोड़ देना चाहिए और जल्दी ही तोड़ देना चाहिए। ये ना हो कि कभी वो शहर को ही तोड़ डालें। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इन बच्चों को इस दुनिया से बाहर ले जाकर हरे भरे खेतों में, मतलब उन्हें बाहर की दुनिया दिखानी चाहिए, नेचर में लेकर जाना चाहिए, और जो ये दुनिया है इतनी रंग बिरंगी वहाँ पर उन्हें लेकर जाना चाहिए। रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, मतलब यहाँ पे पोएट कह रहा है कि रन एज्यूर, एज्यूर होता है ब्लू कलर का स्काई, मतलब उनके लिए वो रास्ते खोल देने चाहिए जहाँ से वो नीले आकाश को देख सकें, एज्यूर ब्लू स्काई। एंड गोल्ड सैंड, सैंड गोल्ड सैंड्स मीन्स समुद्र के किनारे पर जो रेत होती है वो धूप से जब चमकती है तो गोल्ड की तरह दिखाई देती है, कि उन्हें दौड़ने देना चाहिए उस सुनहरी रेत पर। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड, और उन्हें पढ़ने देना चाहिए इनटू बुक्स, जो भी वो किताबें पढ़ना चाहते हैं, द वाइट मतलब जो भी किताबें वो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ने देना चाहिए। उन्हें नेचर दिखाना चाहिए कि दुनिया में कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, कितनी हरी भरी ये दुनिया है। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन,
मतलब इस लास्ट लाइन में पोएट कहता है कि इतिहास वही बनाते हैं जो सूरज की भाषा बोलते हैं, मतलब जो अर्ली राइज़र होते हैं, जो अपने काम को समय पर करते हैं, वही इतिहास रचते हैं। तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट हमें मैसेज दे रहा है कि जो ये स्लम एरियाज़ के बच्चे हैं उनको भी जीने का हक है, और जो भी सोशल इनजस्टिस उनके साथ हो रहा है कि मतलब एक तरह से वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, तो उसके लिए हम सबको मिलकर एफ़र्ट्स करने होंगे, हम सबको मिलकर उनका भविष्य संवारना होगा, तभी वो इस झुग्गी झोपड़ी के अंधकार से निकलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो बेटा ये तो थे आपके पोएम, और इसमें आपने वर्ड्स मीनिंग कर लेने हैं जो जो मैंने बताए थे।